हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले नवरात्रि से हम शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन जो होता है ये केवल व्रत करने का दिन या देवी जी की पूजा करने का ही दिन नहीं होता है। ये दिन होता है अपने एनर्जी चक्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा चक्र है उसको एक्टिवेट करने का, उसको बैलेंस करने का। वो चक्र कौन सा होता है? वो चक्र होता है रूट चक्र। जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है, रूट चक्र होता है हमारे स्पाइन का जो लास्ट पोर्शन है, दैट इज द रूट चक्र। वहाँ पर रूट चक्र है। रूट चक्र बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है और नवरात्रि का पहला दिन जो है वो रूट चक्र को ही समर्पित है। क्यों समर्पित है? क्योंकि पहला दिन जो होता है नवरात्रि का वो है देवी शैलपुत्री का दिन। देवी शैलपुत्री, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शैल वो स्टेबिलिटी देने वाली है, स्थिरता देने वाली है और मजबूती देने वाली है, स्ट्रॉन्गनेस देने वाली है। जो सारा का सारा काम जो है रूट चक्र भी वही करता है। जब रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो इंसान जो है वो स्टेबल महसूस करता है अपनी लाइफ में और स्ट्रॉन्गनेस आती है उसके अंदर। इकोनॉमिकली भी वो स्टेबिलिटी अपने आप में फील करने लगता है। तो रूट चक्र को बैलेंस करना पहले नवरात्रि के दिन बहुत अच्छा रहेगा। और उसी के साथ ही नवरात्रि का पहला दिन जो है ये है देवी शैलपुत्री के नाम। देवी शैलपुत्री जो है, अगर मैं पहले नवरात्रि की बात करती हूँ, क्योंकि ग्राउंडिंग की हम बात कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्गनेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी की, तो जो पहला नवरात्र है देवी शैलपुत्री से संबंधित जो नवरात्र है वो 3 जो अर्थ तत्व की हमारी राशियां हैं, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों के लिए विशेष फलदायी होता है। वैसे तो सभी राशियां, जो भी व्यक्ति पूजा करेगा आज के दिन, पहले दिन जो साधना करेगा, आराधना करेगा, पूजा करेगा, उसको ग्राउंडिंग जो है, स्थायित्व जो है वो उसको प्राप्त होगा। और देवी शैलपुत्री हमें याद दिलाती हैं कि आप अगर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत ऊंचा अगर आप जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सक्सेस को अगर आप बहुत पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी नींव को, बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले नवरात्रि के दिन आपको करना क्या है कि लाल रंग का दीपक जलाइए और माता शैलपुत्री या दुर्गा जी, जो भी आपके पास देवी जी हैं, उनके श्री चरणों में घी अर्पित कीजिए। देसी घी, गाय का घी अर्पित कीजिए और ओम देवी शैलपुत्राय नमः, ओम देवी शैलपुत्राय नमः की एक माला का जाप कीजिए। उसके बाद ज़मीन पर बैठिए, कम से कम 3 से 5 मिनट तक आप ज़मीन पर बैठिए और अपने रूट चक्र पर ध्यान लगाइए और उसके बाद उठ कर के देखिए तो आपको अपने अंदर एक अलग स्ट्रॉन्गनेस, एक स्थायित्व पता चलेगा। देवी शैलपुत्री जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्थायित्व प्रदान करने वाली देवी हैं कि देवताओं ने भी देवी शैलपुत्री को आदि देवी की संज्ञा दी है। आदि देवी का मतलब है कि वो देवी जो कि स्ट्रॉन्ग है, स्थायित्व देने वाली हैं, तो और अपनी नींव को मजबूत करने वाली हैं। देवी शैलपुत्री का जो आराधना की जाती है तो वो अपने बेस को, अपनी नींव को मजबूत करने के लिए की जाती है। देवी शैलपुत्री की आराधना करने का जो गुप्त संदेश है वो भी यही है कि आप जितनी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको अपनी जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा, आंधी आती है, तूफान आता है
तो जो पेड़ मजबूत होता है, जिसकी जड़ मजबूत होती है जिस पेड़ की, वही पेड़ टिका रहता है। वरना कोई भी पेड़ जो होता है जिसकी अपरूटेड जो हो जाता है वो उखड़ जाता है। पतंग कितनी भी ऊंचाई पर आसमान में चली जाती है, लेकिन जमीन पर जब तक वो अपनी डोर से बंधी रहती है तभी तक वो ऊंचाई पर जाती है। और अगर वो अपनी डोर से कट जाती है पतंग, तो वो ऊंचाई पर नहीं जा पाती है, वो कट के गिर जाती है। कितनी भी मजबूत बिल्डिंग बनाए, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है। तो अगर हमें अपनी पर्सनालिटी की बिल्डिंग को बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग बनाना है, बहुत हाइट तक उसको लेके जाना है, तो हमें उसका बेस को जो है स्ट्रांग करना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि देवी शैलपुत्री की आराधना पहले दिन कीजिए और रूट चक्रा को जागृत कीजिए। एक एफर्मेशन साथ के साथ आप दे सकते हैं, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्टेबल, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्टेबल, जिससे कि जीवन में आने वाली कोई भी आंधी आपको विचलित या परेशान ना कर पाए। और हाँ, मेरा पूरा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। थैंक यू, धन्यवाद।